लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो लिमिट का इंट्यूटिव आइडिया क्लियर होना चाहिए कि लिमिट यूज कहां करेंगे। तो इंट्यूटिव आइडिया क्या है लिमिट का, कि ऐसे फंक्शन जो हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर एग्जैक्ट रिजल्ट ना दे रहे हो, या ऐसे फंक्शन जिनको हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ये कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन में अगर हम एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 0 मीन्स अनडिफाइंड फॉर्म। तो जब भी अनडिफाइंड फॉर्म बनती है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हमें इसको ऑब्जर्व करना है, फंक्शन को 2 पर तो हो नहीं सकता, तो अराउंड 2 ऑब्जर्व करना है। अराउंड 2 ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि 2 के लेफ्ट साइड और 2 के इमीडिएट राइट साइड एंड इमीडिएट लेफ्ट साइड फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, हमने इसको ऑब्जर्व करना है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब टर्म यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। वी आर नॉट यूजिंग x इक्वल टू 2। डायरेक्टली हम एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 फंक्शन में पुट नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन में 2 के अराउंड वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 के लेफ्ट साइड और 2 के राइट साइड। 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड का मतलब क्या है कि इसको हम 2 नेगेटिव या 2 प्लस इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। 2 नेगेटिव का मतलब है कि हमने 2 के लेफ्ट साइड देखना है, 2 प्लस वाला 2 के राइट साइड। और इस चीज को समझने के लिए एक और फंक्शन यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिया है कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। कि फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू 2 है जब x 0 से बड़ा है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 इट इज 2, एंड व्हेन इट इज 0 और लेस देन 0 इट इज 1। तो ये जो बिहेवियर है किसी फंक्शन का, ये कैसे प्रेजेंट करेंगे हम कि 0 के नेगेटिव में, इसमें 0 के नेगेटिव साइड में फंक्शन क्या है, f ऑफ 0 नेगेटिव इट इज 1, और f ऑफ 0 प्लस क्या है, इट इज 2। ऐसा केस होगा तो उसको हम लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसको हम लिमिट के एग्जिस्टेंस का रूल भी बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी अगर जिस पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड हमने फंक्शन को ऑब्जर्व करना है उसके राइट साइड, उसके लेफ्ट साइड और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन सेम आता है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती। यहां हमने 3 चीजें ऑब्जर्व करी। फर्स्ट थिंग कि इस टेंड्स टू का मतलब क्या है, जो हम लिमिट की नोटेशन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं x टेंड्स टू, तो इसका मतलब क्या है कि हम x की एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, उसके अराउंड वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 के अराउंड मतलब 2 के इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं टेंड्स टू। ये फर्स्ट थिंग हमने ऑब्जर्व करी, और इसका क्यों सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वो हमने देखा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसका बिहेवियर फंक्शन का ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड। दूसरी चीज हमने देखी कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी अगर इसके इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू वो सेम आ रही है, तब हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर लिमिट पर एग्जिस्ट करता है। 2 चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली। अब हमने कुछ बेसिक रूल्स देखने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बेसिक रूल्स क्या है, लिमिट का एल्जेब्राइक रूल क्या है कि जब हमने 2 लिमिट्स को ऐड करना है, मतलब ऐसे 2 फंक्शन जो एडिशन में है और उनमें लिमिट अप्लाई करनी है हमने सेम लिमिट x टेंड्स टू a, तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू a फॉर f ऑफ x अलग से लिख लिया और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के लिए अलग से लिख लिया, तो एक रूल ये हो गया। दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे ही है, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने लिमिट अप्लाई करनी x टेंड्स टू a, तो इनको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह से डिवीजन के लिए है, हम सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जब फंक्शन हमारा 0/0 रिटर्न कर रहा है और इस फॉर्म में है।
इस फॉर्म में है, उसको कैसे सोल्व करना है अभी हम यहाँ देखेंगे। हाउ टू सोल्व लिमिट या हाउ टू अप्लाई दिस लिमिट कॉन्सेप्ट यहाँ हम करेंगे। उससे पहले हमने ये टर्म्स चीजें जो है वो याद रखनी है, स्पेशल केसेस है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज्ड टू पावर n माइनस ए रेज्ड टू पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरह का फंक्शन बनता है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लिमिट ए डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और ये हमारा 0/0 फॉर्म में बन जाता है, लिमिट ए अप्लाई करने पर ये 0/0 फॉर्म में बन जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको n a रेज्ड टू पावर n माइनस 1 डायरेक्ट इसका ये रिजल्ट आता है। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin ax अपॉन ax इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट 1 लिख देते हैं। इसी तरह से tan के लिए भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x अपॉन x है तो 1 लिख देंगे। इस तरह से cos के लिए भी है कि cos वैल्यू है और x टेंड्स टू 0 है तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो इक्वल टू ये 1 होगा। क्यों आ रहा है ऐसा, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। इसकी डिटेल में इसका जो प्रूफ है वो अभी हमारे सिलेबस की बात नहीं है। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हमने कैसे यूज करने हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अभी हमारा अगर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से आता है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट अप्लाई करनी है हमने, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे इसमें, जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो क्या आ गया हमारा ये 4। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करनी है यहाँ पर, और ये बन गया हमारा 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म अगर बनता है तो हमने क्या करना है, इसको पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर लिया हमने अपॉन x माइनस 2। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में बन गया ये, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। तो ये वाला पार्ट कट गया, अब क्या बचा हमारे पास x प्लस 2। तो इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू 2 अभी अप्लाई नहीं कराया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 2 अभी अप्लाई नहीं कराया। पहले क्या किया हमने, अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचा x प्लस 2, तो अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई करी, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो जब इसमें 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 इज 4। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, मतलब जब मैं इसको x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो जो भी रिजल्ट आया वो हमने लिख लिया। तो ये आया हमारा 101/1 101। अब अगला देखेंगे हम, ये x लिमिट x टेंड्स टू 1 जब हम इसमें पुट करेंगे तो 1 की पावर 15 मतलब 1, और 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 मतलब ये बन गया हमारा 0/0 फॉर्म। अब यहां हम इसको, जब ये ऐसा बन रहा हो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रहा हो, तो एक तो हमारे पास है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और दूसरा क्या है, जो हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, हम देखेंगे कि जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, जो हमारा गिवन फंक्शन दिया हुआ है हमें, जिसमें लिमिट अप्लाई करनी है, क्या हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमारा स्पेशल केस है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, तो उसको वैसा वैसा बनाने की हम ट्राई करेंगे, और वैसा वैसा बनाने के बाद फिर हमको स्पेशल केस अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ये फंक्शन है हमारे पास x to 15 minus 1 अपॉन x to 10 minus 1, तो इसको हम ऐसा ऐसा कैसे बना सकते हैं, अगर मैं क्या करूं, x raised to 15 minus 1 अपॉन, क्या चाहिए मुझे, x माइनस a, यहाँ a की जगह पर तो 1 है, 1 अपॉन 15 सेम हो गया, तो डिवाइड में क्या चाहिए मुझे, x माइनस 1, लिख लिया हमने x माइनस 1। अभी लिमिट अप्लाई नहीं करी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 हमने ऐसे ही लिख लिया। तो ये कब अप्लाई किया हमने, जब ये क्या बन रहा था, 0/0 फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म जब बन रहा था, तब हमने इसको जो हमारा स्पेशल केस था वैसा वैसा बनाने की कोशिश करी। तो इस कोशिश को हम देखेंगे कि कैसे कैसे करें। इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो सारे ऐसे ही होंगे कि हमने क्या करना है, डिवाइड बाई x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, ऐसा ऐसा बन गया। अब क्योंकि x माइनस 1 मैंने खुद से लिखा है, तो इसको मुझे क्या करना है, सिंपल न्यूट्रल रखना है, x माइनस 1 के इफेक्ट को न्यूट्रल करना है, मुझे इसको बैलेंस रखना है। तो x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया है, तो मैं x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा। x माइनस 1 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो x माइनस 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। और डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड में है ये हमारा x, डिवाइड में है ये
एक्स रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। इस तरह से बन गया ये हमारा। अब हमने इसको लिमिट अप्लाई अभी नहीं करा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर मैं न्यूमिनेटर बना दूं और इसको मैं डिनोमिनेटर बना दूं तो डिनोमिनेटर में ये उल्टा करके आ जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर दो फ्रैक्शन जो है ये मल्टीप्लाई में है तो इनको हम कैसे लिखते हैं, सॉरी डिवाइड में है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई जो फ्रैक्शन डिवाइड में है ये उल्टा होकर के रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है ये रेसिप्रोकल होकर के डिवाइड में लिख सकते हैं इसको, और फिर ये वाला केस लगा देंगे कि न्यूमिनेटर को अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से। तो जो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है इसको हम न्यूमिनेटर में अप्लाई करते हैं x रेज़ टू 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये न्यूमिनेटर लिखते हैं हमने, और लिमिट x टेंड्स टू 0 ये बोर्ड में कवर नहीं हो रहा है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई कर दी x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये क्या हो गया रेसिप्रोकल लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये दोनों केसेस ये इसकी तरफ बन गए। अब यहां पर हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो लिख देंगे। जब लिमिट x टेंड्स टू a है, यहां लिमिट x टेंड्स टू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब कि जो a है और ये लिमिट है ये सेम होनी चाहिए, यहाँ 1 आ गया और यहाँ भी 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, 15 इंटू a कितना है 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 15 माइनस 1 14 डिवाइड बाई यहां भी 10 इंटू 1 रेज़ टू पावर 9। तो 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा रिजल्ट इसका। तो ये आया हमारा 15 अपॉन 10, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3 अपॉन। तो इस तरह से हमने क्या करना है, पहले फंक्शन को ऑब्जर्व करना है और किस तरह का ये फंक्शन है उस हिसाब से हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे इसकी और क्लैरिटी आए। एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्या सीखा हमने। पहले लिमिट का इंट्यूटिव आइडिया लिया कि लिमिट का मीनिंग क्या है, टेंड्स टू जो ये हम टर्म यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, कि हम इस फंक्शन को 1 के अराउंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं, अभी हम लिमिट अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो ये लिमिट अप्लाई करा हमने, जब भी फंक्शन है तो डायरेक्ट एक्स की जगह वो जो लिमिट गिवन है वो पुट कर दी। अगर हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में है और 0 अपॉन 0 बन रहा है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करनी है। और अगर ऐसा केस है कि 0.0 नहीं बन रहा है तो यहाँ जैसे हमने अलजेब्रिक इसमें पोलिनोमियल फॉर्म में किया वैसे ही यहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, जो भी आंसर है उसको लिख दिया। फिर हमने देखना है कि स्पेशल केसेस की तरह अगर बन रहा है 0.0 फॉर्म, जैसे ये भी 0.0 फॉर्म है, साइन 0 होता है डिवाइड बाई 0, तो 0.0 फॉर्म है, 0.0 फॉर्म है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो एंगल है वही एंगल से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अभी कुछ ऐसे और क्वेश्चन -4 लिमिट है x टेंड्स टू 2। अगर इसमें मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ये 4 × 12 -2 -10, 12 - 2 10, 10 - 10 0, और यहाँ 4 - 4 0, मतलब ये बन गया हमारा 0/0 फॉर्म। तो हमें यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, पहले क्या करना है इसको सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। तो 10 3 30 और 30 को हम अब इसको 3 × 10 आपको ये स्प्लिट करना आता ही है, a × c किया 30 आ गया। हमें ऐसा
फैक्टर्स चाहिए 30 के, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो ये है हमारे पास 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, और यहाँ पर आ गया ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ अभी लिमिट अप्लाई नहीं करा है हमने तो इसको ऐसे ही लिख दिया, और फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ क्या बनेगा, 3 और 6 में से 3x कॉमन है, तो जो 3x कॉमन है यहाँ, और यहाँ 5x और 10 में से 5 कॉमन है, तो ये आगे बढ़ा 3x प्लस 5, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से जब 3x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 2, यहाँ भी क्या बचा x माइनस 2, तो ये आया हमारा x माइनस 2। डिवाइड पे क्या है हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, तो x माइनस 2 कट गया, ये आया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। जब हमने x2 इसमें लिमिट अप्लाई कर दी तो ये आ गया हमारा 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 प्लस 2 4। तो यहाँ करते हैं -1 अपॉन z रेज़ पर 1/6 -1 लिमिट z टेंड्स टू 1। अब इस क्वेश्चन में भी मैं 1 पुट करता हूं z की जगह पर, क्या ये लिमिट z टेंड्स टू 1, और z की जगह 1 पुट कर दे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0.04। तो अब इसको मुझे इस तरह से बनाना है, कैसे बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने कि इसको ऐसा बनाने के लिए मुझे नीचे x माइनस a मतलब कि z माइनस 1 चाहिए, तो z माइनस 1 हम लिख देते हैं। तो मैंने खुद से z माइनस 1 लिखा, मतलब मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा z माइनस 1 से, और अभी लिमिट हमने अप्लाई नहीं करी है, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने z माइनस 1 से, और डिवाइड में ये z रेज़ पर 1/6 माइनस 1 तो है। अब ये वाला हम जब इसका लिमिट्स का रूल लगा देंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास z रेज़ पर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और डिवाइड में आ गया हमारे पास। अब इस फ्रैक्शन को जैसे ये किया हमने, उल्टा करके रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, लिमिट z टेंड्स टू 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास z रेज़ पर 1/6 माइनस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1। तो यहाँ n a रेज़ पर n माइनस 1, n कितना है 1/3, a कितना है 1, और पावर कितनी है 1/3। तो 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, डिवाइड किया हमने, जो इसकी पावर है 1/6 इंटू 1 की पावर n माइनस 1, 1/6 माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी आए 1 ही रहेगा, यहाँ हमारे पास आया ये 1/3 न्यूमरेटर से, और डिवाइड में 1/6 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 6/1, तो 3 × 6 आंसर आ गया हमारे पास 2। तो इस तरह से क्या सीखा हमने, क्या ऑब्जर्व किया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्पेशल केसेस में रिड्यूस हो सकता हो, उसको हमने स्पेशल केसेस की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। तो इसमें भी अगर मैं जीरो लिमिट अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, 0 a × 0 0 × cos 0 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई sin 0 0। तो ये भी क्या बना हमारा 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कोशिश करेंगे हम कि जो हमारे स्पेशल फंक्शंस है उस फॉर्म में हम इसको लिख सकें। तो अगर यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x a प्लस cos x अपॉन b sin x, और यहां से अगर मैं x को हटाऊं तो इसको लिख सकते हैं ये ऐसे। अब यहां भी यही वाला केस लगाएंगे, लिमिट न्यूमरेटर में अलग से और लिमिट डिनोमिनेटर में अलग से। तो क्या हो गया ये,
जब इसमें x टेंड्स टू 0 अप्लाई किया तो cos 0 1 होता है, a प्लस 1 आ गया, और नीचे sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये भी आ गया हमारे पास 1 आ गया sin x अपॉन x। क्योंकि b जो है ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि अगर कोई कांस्टेंट है, लिमिट कुछ भी हम लगा रहे हैं और कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन बाहर लिख देंगे और लिमिट उस फंक्शन में अप्लाई कर देंगे। तो ये वाला फॉर्म बना यहाँ पर, b कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, और साइन x अपॉन x में जब लिमिट अप्लाई करिए x टेंड्स टू 0 तो ये 1 के बराबर होता है। तो आई होप कि लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है ये हमने सीख लिया है। अब इस तरह से आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका हो जाएगा, आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं।